आइए बच्चों, तो हमने जस्ट अभी अपना सेशन ख़त्म किया और उसमें हमने काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस किए थे। लेकिन कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स जब तक ना करें तब तक मज़ा नहीं है। कुछ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम दीपक सर ने छांट के रखी हैं, छांट के रखी हैं, विच इज़ रिलेवेंट टू योर एग्ज़ाम एंड चैलेंजिंग एज वेल। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम डूइंग दीज प्रॉब्लम्स। आइए करते हैं इनको एक एक करके। जैसे देखो, पहली प्रॉब्लम जो है आपको दे रखा है, दो सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं, इनके एरिया इक्वल है। एरिया है कंटेन्स वाटर अप टू हाइट H1 और H2। दोनों के वाटर की हाइट आपको दिखा रखी है जो शेडेड रीजन है H1 H2। वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड सो दैट द लेवल्स इन देम बिकम्स इक्वल। अब इनके बीच में कनेक्शन आपने लगा दिया तो क्या होगा भाई, पानी का लेवल इक्वल हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस। तो बच्चों इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है। तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसका जो वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू। तीन तरह के वर्क डन ध्यान रखिए। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टोटल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। और वर्क डन बाय ऑल विल बी इक्वल टू डेल्टा के। ये कंफ्यूजन बहुत रहता है लोगों को, अभी आपको अब नहीं है। So now let's start with conservative force। यहाँ पे gravity यानी work done by gravity will be equal to minus of delta u। तो बस एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी का डेल्टा u। तो ये हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन लगा ना, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, बस इतना करना है तुमको। यानी ग्रेविटी का वर्क डन का मतलब यहाँ पे हुआ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने का फॉर्मूला आप पहले ही जानते हैं, क्या होता है mgh। तो इनिशियली इस पूरे का m, इस पूरे के सेंटर का h, mg और इंटू h। तो इस पूरे का m कैसे लिखोगे बच्चों, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ विच इज h1, राइट। ये तो हो गया m, g और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास h1/2। लेकिन ये तो एक तरफ की हुई, वैसे ही दूसरी तरफ की भी लिखोगे तो हो जाएगा रो इंटू ए, उधर की हाइट h2 इंटू जी, उधर का सेंटर ऑफ मास बाय 2। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है। मास भी h पे डिपेंड कर रहा है। माइनस इसमें से घटाना है बच्चों, फाइनली क्या होगा, दोनों में सेम लेवल पे आ जाएगा और दोनों की जो कॉमन हाइट है वो आपको बहुत अच्छे से दिखा दी गई h1 प्लस h2/2, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है। अगर एरिया इक्वल नहीं होते तो ये भी निकालना पड़ती। इस केस में सिंपल कर दिया है, दोनों हाइट सेम है। तो अब आपको क्या करना है, वही mgh फाइनल एनर्जी। तो मैं 2 mgh कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं एक की लिखूंगा 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 रो इंटू एरिया ए, पूरी हाइट हो जाएगी h1 प्लस h2। तो ये हो जाएगा बच्चों m, ये हुआ m, g, और जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो होगा h1 प्लस h2/2 पे। समझ में आया बच्चा। m, g, h ऑफ सेंटर ऑफ मास, m, g, h ऑफ सेंटर ऑफ मास, 2 ऑफ एक का m, g, h, मास के अंदर भी हाइट आ रही है। बस अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया यहाँ से। सो सबसे पहले कॉमन टर्म बाहर ले लो, ये रो ले लो, ए ले लो, जी ले लो, रो ले लो, ए ले लो, जी, रो ए जी। सो यू विल हैव रो ए जी आउटसाइड और अंदर हो गया अगर एक हाफ भी बाहर ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब जगह हाफ आ रहा है, हाफ हाफ हाफ। तो रो ए जी बाय 2। अब बच जाएगा h1 और h1, ये हो गया h1 स्क्वायर, दूसरे में h2 और h2 वो हो गया h2 स्क्वायर, माइनस ये एक 2 रह गया और ये h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई बच्चों। ऑलराइट, सो माइनस h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर। एक चीज बस यहाँ पे और ध्यान रखना है, ये बाय 2 है, फाइनल हाइट भी h/2 है ना, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट।
अब बस इनको वो कर दीजिए, इनको कंबाइन कर दीजिए. सो दिस विल कम आउट टू बी रो जी इंटू H1 माइनस S2 का होल स्क्वायर 1/2 के साथ. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 4th आंसर. बढ़िया. अब ये भी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल सा है, जरा देखो क्या कह रहा है. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर ए. द स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द वेज इधर, और वेज इज फिक्स्ड रिजिडली टू द हॉरिजॉन्टल पार्ट. अ 40 ग्राम मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. इनिशियल स्पीड 0. While situated at height 5 centimeter, the minimum deformation of the spring is nearly equal to, ये minimum नहीं है, it has to be बच्चों maximum. This is the maximum deformation. Minimum तो 0 ही हो गया ना. So the maximum deformation will be, बड़ा आसान है बेटा. सीधा क्या करो, जब ये यहाँ से आएगा तो mgh जो एनर्जी मिली वही इसको कंप्रेस करने में लगा दो. You just have to do this. mgh is equal to, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, नो लॉसेस, दैट्स ऑल. तो mgh यहाँ पे आ जाएगा, m हो गया आपका 40 ग्राम, 40 इंटू 10⁻⁻3, g हो गया 10, h आपको दे रखा है 5 मीटर, हाफ, k आपको दे रखा है 400, और x आपको निकालना है, x सेंटीमीटर में निकालना है ना. ठीक है. अब यहाँ से कैंसिल करते जाओ, ये 1 0, ये 1 0, ये 4, ये सब कटिए ख़त्म. 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10⁻³ विल बी इक्वल टू x स्क्वायर. तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 1/10, यानी ये मीटर में है, यानी ये आ गया 10 सेंटीमीटर. राइट. अब यहाँ पे 9.8 इसलिए क्योंकि g की वैल्यू आपने 10 ले ली, g की वैल्यू अगर आप 9.8 लेते तो वो भी वही आ जाता. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस केस विल बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज 9.8 सेंटीमीटर्स. देखो क्या कह रहा है. एक ब्लॉक है जिसका मास m पुश्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k. ठीक है, मास m है, कांस्टेंट k, बस इतनी सी बात. अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, ये वॉल है. ब्लॉक कैन स्लाइड ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन फिगर. फ्रिक्शन है ही नहीं, बड़ी अच्छी बात, वर्क डन नहीं लिखना पड़ेगा फ्रिक्शन का. नेचुरल लेंथ इज L0, यानी L0 इज द नेचुरल लेंथ, and it compressed to the half of its natural length when the block is released. What would be the velocity of the block as a function of distance x from the wall? तो देखो बच्चों, इनिशियल जब आपने ब्लॉक को रिलीज किया था, when the block is released, उस टाइम की एनर्जी लिखो और x वाली एनर्जी लिखो. तो जब ब्लॉक रिलीज किया था तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी जो आप लिखोगे वो हो जाएगी हाफ k इंटू इनिशियल कंप्रेशन, और वो कितना है, आधा. देखो बच्चों, L0/2 तुमने कंप्रेस कर दिया, तो यानी जितना जो डिस्टेंस L0/2 उतना ही कंप्रेस हो गया. x की वैल्यू, इनिशियल x0 की वैल्यू, इनिशियल एनर्जी इतनी है, बस खत्म. अब व्हेन ब्लॉक इज एट, यानी टोटल एनर्जी यही है इसके पास, ये अब मेंटेन रहेगी, कुछ भी करे टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, फ्रिक्शन नहीं है ना. कंजर्व कर दो. सो व्हेन ब्लॉक इज एट डिस्टेंस x एज शोन इन फिगर, तो जब ये x डिस्टेंस पे होगा तब ये कितना कंप्रेस होगा. तो ये लिखना बड़ा आसान है बच्चों. नेचुरल लेंथ जो है वो L0 है भाई, यहां तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये नेचुरल नहीं होगा. अभी लेकिन ये L0 तक नहीं पहुंचा, अभी x पे ही पहुंचा है, तो अभी जो कंप्रेशन है इसका, यानी अभी भी स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, वो आपका हो जाएगा, x डैश कह देता हूं इसको, वो हो जाएगा L0 माइनस x, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे आने के लिए L0 तक आना पड़ेगा, बट एक्चुअली में x पे है, तो जो डिफरेंस है वही हो गया. तो अभी स्ट्रिंग के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, हाँ लेकिन थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी जरूर कन्वर्ट होगी, थोड़ा सा तो रिलैक्स मिला है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. तो k डैश हो जाएगा आपका हाफ mv², और जो आपका u डैश हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ k इंटू L0 माइनस x का होल स्क्वायर. अब कुछ नहीं करना है, जोड़ के बराबर कर दो. टोटल एनर्जी नहीं बदली, क्योंकि फोर्स कोई भी ऐसा है नहीं जो कैंसिल कर दे, जो घटा दे इस एनर्जी को. तो यहाँ से आप लिखेंगे तो ये
k L naught square by 8 will be equal to half mv square plus half k into L naught minus x का रीअरेंज करना है बेटा, बस अगली लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। ये हाफ ऑफ वाले टर्म तो पहले ही उड़ा दो, ये 4 रह जाएगा। अब वो k को इधर ले आओ तो यहाँ से आ जाएगा k और L naught स्क्वायर बाय 4 माइनस L naught माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर। m को भी डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा k बाय m और v का स्क्वायर का रूट भी ले लो तो ये हो जाएगा रूट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। जरा चेक करो ऑप्शन जरा एक बार। वाह, सामने लिखा हुआ है आंसर, रूट k बाय m L naught स्क्वायर बाय 4 माइनस, लेकिन ये रूट पूरे में रहेगा इसलिए यहाँ पे अलग से पावर हाफ लिख दी गई है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस साइन के साथ, ध्यान रहे। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। द फिगर शोज अ लूप ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आ रहा है। ये लूप है बेटा, ऐसा मत सोचना कि कोई सिलेंडर है, ये यहाँ से एंट्री है, ये कार इसके अंदर घुस सकती है और फिर ऐसे घूम सकती है। सो डोंट वरी कि ये सिलेंडर टकरा जाएगी, नहीं, देयर इज एंट्री, राइट। और आपसे कह रहा है कि ये इससे h हाइट ऊपर है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से h हाइट ऊपर से आपने छोड़ा, तो हमसे कह रहा है कि गोज अराउंड विदाउट फॉलिंग ऑफ द ट्रैक, यानी पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हमसे कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए किसी भी इसके लिए अगर इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो यहाँ पे जो स्पीड होगी इसकी, दिस v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। दिस इज द कंडीशन टू कंप्लीट द लूप, राइट। अब बस इस कंडीशन का डाल दो। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसकी हाइट देखेंगे टोटल, तो ये 2r, ये है 2r और ये है h, तो टोटल हाइट हो जाएगी बच्चों 2r प्लस h। तो वहां पे जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो होती है √2gh इंटू 2r प्लस h। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भाई हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mg, है तो रट ही चुका है अब तुम्हें, ये m से m उड़ गया, v इक्वल टू √2g, सीधा ऐसे देख करके v लिखा करो, कोई फ्रिक्शन नहीं है। बस कर दो इस चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, दैट्स ऑल। g से g उड़ गया, स्क्वायर कर दो तो 2h प्लस 4r विल बी इक्वल टू 5r। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी r/2, सीधा, कुछ करना ही नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का पहले भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना, जरा एक बार पहले रीड करके, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, नहीं तो ऑप्शन देख के उड़ा देते हैं हम लोग कई बार। तो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। द बैट्समैन हिट्स अ सिक्सर एंड द बॉल टचेस द ग्राउंड आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड। ठीक है भाई, छक्का लगाया, बॉल टकरा गई। Which of the following graph shows the variation of cricket ball's vertical velocity with the time between the t1 as it hits the bat and t2 when it touches the ground? तो इनमें से कौन सा VT ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, कर रहा है, जो कि बॉल की टकराने से लेकर के वर्टिकल कंपोनेंट, बस बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट। तो VY, तो क्या लिखोगे, uy माइनस GT, डजेंट मैटर, देयर इज नो फोर्स इन बिटवीन अदर देन ग्रेविटी। कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन विच विल स्टार्ट फ्रॉम uy एंड स्लोप नेगेटिव, ऑलराइट। हाँ, ये मैंने 0 से t बना दिया है, बट वो कह रहा है t1 से बनाना है, तो कोई बात नहीं, t1 तक वेट करो। t1 पे ये ग्राफ uy से स्टार्ट करेगा और t2 तक जमीन में जाके टकरा जाएगा। जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफ। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आंसर। याद रहे ये v टोटल नहीं है, vy है। सो आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी जल्दी करना है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी जल्दी करना है, देन यू विल क्रॉस दैट ब्यूटीफुल मार्क ऑफ 700+ मार्क्स इन नीट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।